श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वागतम उपस्थित सर्व श्रोतागण वैष्णवजन। आज यहाँ पर हम श्रीमद् भगवत गीता से कुछ चर्चा करेंगे जो कि अपने स्वरूप के विषय में हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाली है। अर्जुन के मन में
जब मोह उत्पन्न हो गया कुरुक्षेत्र में, तो भगवान उनके सारथी बने हुए थे और अपने भक्त के उस स्थिति से उसे बाहर निकालने के लिए, उनके मोह का नाश करने के लिए सर्वप्रथम भगवान उसे गीता का उपदेश करते हैं। जब अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करना चाहता, भगवान कहे क्यों युद्ध नहीं करना है? युद्ध इसलिए नहीं करना है क्योंकि इस युद्ध में मेरे जो परिवारजन है, मेरे जो सगे स्नेही है, इन लोगों का वध हो जाएगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अर्जुन के मन में एक भय था परिवारजनों की मृत्यु को लेकर। देखिए, इस संसार में भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर यदि है तो वो मृत्यु का होता है, मरने का डर है। और ये डर क्यों है? क्योंकि ये लोग जानते ही नहीं है कि मृत्यु क्या है, कौन मरता है और कौन शाश्वत रहता है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले अर्जुन के उस अज्ञान को दूर करने का विचार किया और इसलिए गीता में सर्वप्रथम यदि कुछ बताया गया है तो वो है शरीर और आत्मा के बीच का जो अंतर है। क्योंकि भगवान अर्जुन को ये समझाना चाहते थे कि जो शरीर अलग चीज है, आत्मा जो है ये अलग चीज है। हम ये शरीर नहीं है, लेकिन कई जन्मों से हम शरीर धारण करते हैं और ये कई जन्मों से शरीर धारण करने का जो अभ्यास हो गया है, इसी के कारण हम ये मान लेते हैं कि हम ये शरीर है। जैसे अभी मनुष्य के रूप में है तो हम लोग मानते हैं कि हम मनुष्य हैं। जब किसी पशु के शरीर में चले जाते हैं तो वहां मानते हैं कि हम पशु हैं। तो उसी प्रकार से जिस जिस शरीर में जीव जाता है उसे वो अपना मान लेता है कि मैं ये हूं। लेकिन भगवान कहते हैं कि अर्जुन, हम ये शरीर है ही नहीं, हम इस शरीर से कुछ अलग है और ये है आत्मा, जो हमारी रियल आइडेंटिटी है, ये हमारी वास्तविक पहचान है। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा इसका? इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे कार है, कार के अंदर एक ड्राइवर होता है। अब ड्राइवर है इसलिए कार चलती है। यदि ड्राइवर नहीं रहेगा तो कार अपने आप नहीं चल सकती है। उसी प्रकार से इस संसार में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम देखते उसका शरीर यहाँ पड़ा रहता है, लेकिन आत्मा जो है उसमें से निकल जाती है। अब आत्मा जब नहीं रहती है तो उस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। फिर उस शरीर को हम जला देते हैं, या जिन जिन धर्मों के अनुसार अपनी अपनी अलग अलग पद्धति है, कोई जमीन में गाड़ देते हैं, कोई पशुओं को खिला देते हैं। तो इस घटना से एक बात तो निश्चित है कि जिस शरीर को हम मानते हैं कि ये मैं हूं, ये हम नहीं है।
ये हमको पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए हमें 3 चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहला है सामान्य समझ, दूसरी चीज है चेतना, और तीसरा है मृत्यु के निकट की अनुभूति। तो इन 3 चीजों से हम समझेंगे कि हम ये शरीर नहीं बिल्कुल, बल्कि शरीर से कुछ अलग है। तो सबसे पहला जो है सामान्य समझ। देखिए, हम प्रतिदिन वस्त्र बदलते हैं कि नहीं? डेली हम वस्त्र चेंज करते हैं, लेकिन क्या वस्त्र चेंज करने से हम बदल जाते हैं? नहीं बदलते। ऐसे ही भगवान समझाते हैं कि वस्त्र बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता है, उसी प्रकार से शरीर बदलने से आत्मा जो है ये नहीं बदलता। शरीर बदल जाएगा। आज मनुष्य के शरीर में, कल हो सकता है कोई और कहाँ लगा, इसको दूर कर दीजिए थोड़ा। तो वस्त्र बदलने से जैसे व्यक्ति नहीं बदलता है, उसी प्रकार शरीर बदलने से आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा वैसे के वैसा ही रहेगा, केवल शरीर चेंज हो जाता है। जब हम किसी मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये क्यों मर गया है। बोले इसमें आत्मा नहीं है। जब आत्मा निकलती है तभी उसे न मृत घोषित करते हैं हम, कि चलने फिरने वाले को तो मृत कहते नहीं है। ये कॉमन सेंस है, सामान्य समझ से हम ये जान सकते हैं। अब देखिए, मरा हुआ जो शरीर है उसमें भी अंग होते हैं, होता है ना, कान रहते हैं, नाक है, आंख है, कान है, सब कुछ एज इट इज रहता है, लेकिन तो कार्य नहीं करता है। अब मरे हुए व्यक्ति के कान में कुछ बोलेंगे, क्या वो सुनेगा? नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुनता है भाई? आज तक तो हम ये सुनते थे कि कान का काम है सुनना, मानते थे कि नहीं? तो कान तो है, लेकिन सुनता क्यों नहीं है भाई? आंख का काम है देखना, तो उस मृत शरीर में आंख भी होती है, लेकिन वो देख नहीं पाती है। उसमें जिह्वा भी है, लेकिन वो रस नहीं ले पाएगी। उसमें त्वचा भी है, उसको छुएंगे, मान लीजिए उसे काट भी देंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इंद्रिया है, लेकिन कार्य नहीं करती है। क्यों ऐसा होता है भाई? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। तो ये अनुभव हो सकता है ना। अच्छा, वृक्ष का उदाहरण लेते हैं हम। कोई पेड़ बहुत ही हरा भरा होता है, 4-5 साल के बाद आप वहां से निकलेंगे और देखेंगे कि ये पेड़ तो सूख गया है। जब पेड़ के सूखने का कारण क्या है? उसमें से भी आत्मा जो है वो निकल जाती है। कोई बच्चा है, अब ये बच्चा जब युवान हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है, और उसको यदि आप पूछेंगे कि आपको अपने आप में कोई चेंज लगता है या आप वैसे ही है, तो बोलेंगे नहीं, मैं तो वही हूं जो पहले से था, है ना। हम ये नहीं मानते हैं कि हमारे अंदर कुछ चेंजेस हुआ है। ये बाहर वाले को जल्दी दिखता है। मान लीजिए 4-5 साल के बाद मौसी के घर जाएंगे तो कहेंगे अरे बेटा तू तो बहुत बड़ा हो गया है ना। तो ये उसको दिखता है, लेकिन हम नहीं देख पाएंगे कि हम बढ़ रहे या बड़े हो रहे हमारे अंदर। हम तो मानते हैं हम वही के वही है, जब से जन्मे हैं तब से आज तक वही के वही है।
तो ये जो सारे अनुभव है, ये जो सारी समझ है, इससे हमें ये पता चलता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अच्छा, दूसरी बात है चेतना। चेतना का अर्थ होता है विचार, इच्छा या भाव। जब आत्मा किसी चीज में है तो उसमें चेतना जरूर रहेगी। और मान लीजिए आत्मा नहीं है तो उसमें चेतना नहीं है। आप लोग अभी जिस चेयर पर बैठे हो, उस चेयर को यदि आप थोड़ा मारोगे तो उसे दर्द होता है? नहीं होता। लेकिन चेयर पर बैठने वालों को मारोगे तो उसको दर्द होता है ना। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि वो चेयर जो है उसमें चेतना नहीं है, लेकिन हमारे अंदर चेतना है। अच्छा, जब फुटबॉल का मैच होता है तो कितने लोग पीटते हैं फुटबॉल को, है ना, कितना लात मारते हैं। लेकिन फुटबॉल ने कभी कंप्लेन नहीं किया, भाई इतने लोग मिलकर क्यों मार रहे हो। 11-11 होते हैं ना दोनों साइड। कितने होते हैं फुटबॉल में? 11-11 ही ना। और मारते हैं बेचारे को लात से इतना। इन्हों कभी नहीं कहते मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि उसमें चेतना है ही नहीं। तो ये जो चेतना है किसी में, इसका अर्थ ये है कि वहां आत्मा है। क्योंकि आत्मा जो है ये चेतना का स्रोत है। इसको सिंपल समझ, जैसे लाइट है, अभी प्रकाश आ रहा है, तो इस प्रकाश का जो स्रोत है ये क्या है? लाइट है ना, लाइट से आ रहा है प्रकाश। ऐसे ही चेतना है शरीर में, इसका अर्थ ये है कि आत्मा है। यदि आत्मा नहीं रहता तो चेतना का कोई प्रश्न ही नहीं था। देखिए, चेतना हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। हमको पैर में कांटा लगता है तो दिमाग को पता चलता है कि नहीं कि भाई पैर में कांटा लगा है। अब दिमाग क्या करता है? वो हाथ को ऑर्डर देगा कि भाई आप नीचे जाओ, पैर से कांटा निकालो। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं, यहाँ चेतना है इस हिस्से में। बाल बढ़ते हैं, चेतना है। यदि चेतना नहीं रहती तो ये सारा काम नहीं होता। चेतना की उपस्थिति आत्मा के होने का प्रमाण है। चलो मान लेते हैं कि कहाँ लगाए गए दो बत्ती, दूसरा नहीं है ना, इसका धुआं क्यों आ रहा है? चलो ठीक है, जो भी है। नहीं, वो या वहां से तो यहां तक नहीं आएगा, चिंता मत करिए, चलेगा वो। तो मेन चीज ये कि चेतना जो है, इसका अर्थ होता है कि आत्मा है। क्योंकि प्रकाश है, इसका अर्थ क्या है? कहीं ना कहीं उसका स्रोत है, लाइट लगा हुआ है, तभी ना प्रकाश आएगा। अब मान लीजिए चेतना नहीं है, अब किसी रोबोट को हम यहाँ पे लगा देगा भगवान की आरती करने के लिए। अब आगे चलकर हो सकता है रोबोट आ भी जाए आरती करने वाले, तो क्या वो रोबोट भगवान के धाम में जाएगा कभी? हाँ, नहीं जा सकता। क्यों? उसमें कोई फीलिंग है ही नहीं, चेतना है ही नहीं उसमें। उसी प्रकार मान लीजिए एक मोबाइल में हम हरे कृष्ण महामंत्र लगा दे और ये मोबाइल यहाँ भगवान के सामने रख दे, ये बजता रहेगा, सालों साल बजेगा। लेकिन क्या है, मोबाइल कभी जाएगा भगवान के धाम में? हम लोग यदि भगवान का नाम लेता है तो हर व्यक्ति को ये पता चलता है कि हमें जाना है। ऐसे हम व्यावहारिक भाषा में भी बोलते हैं ना कि एक दिन हमें जाना है। अच्छा, जाना है, किसको जाना है?
कोई व्यक्ति मान लीजिए बूढ़ा हो गए और कहेगा हमको जाना है एक दिन, लेकिन कौन जाएगा? बोले नहीं हम जाएंगे। अच्छा, शरीर को यदि वो तो यहीं पर रहता, ये तो सबका कॉमन अनुभव है ना, शरीर यहीं पर रहता है। और कोई आकर हमें पूछे कि भाई क्या हुआ है, बोले दादाजी चले गए हैं। कहाँ चले गए? नहीं, बोले मृत्यु हो गया है। तो कहीं ना, ये तो सो रहे हैं यहाँ, लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं, ये दादाजी नहीं, इसके अंदर जो असली दादाजी थे वो चले गए। शरीर को तो नहीं कहते ये दादाजी है, इसको फिर हम बॉडी कहते हैं। जब आत्मा निकल जाता है तो क्या हो जाता है? बॉडी। इसको फिर जलाओ, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो जाने वाला तत्व है वो आत्मा है, ये एकदम निकटतम अनुभूति है। अब देखिए, भागवत में एक सुंदर प्रसंग है इसके विषय में। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, तो उसके मृत्यु का जब समय निकट आया तो यमराज जी के दूत आए उसे लेने के लिए। अब लेने के लिए आए तो अब जानते हैं यमराज के जो दूत है वो पास लेकर आते हैं, हाथ में एक रस्सी रहती है जिससे वो आत्मा को बांधकर निकालते हैं शरीर से, क्योंकि ये जाना नहीं चाहता है ना। अब मान लीजिए जिस घर में 50-60 साल हम रहे और कोई कहे इसको खाली करो तो कैसे जल्दी से कर देंगे? नहीं होता है। ऐसे इस शरीर में हम रहते हैं, कई सालों से है इस शरीर में, तो जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए उस आत्मा को खींचना पड़ता है बाहर निकालने के लिए। तो यमराज जी के दूत जैसे ही आए, अजामिल के शरीर में उस पाश को डाले, उसकी आत्मा को बांधकर जैसे ही निकाला बाहर, उसी समय क्या होता है, उसके मुख से भगवान का नाम निकल गया, नारायण। और भगवान विष्णु के पार्षद आए। अब भगवान के पार्षदों ने आकर यमराज जी के दूतों से इसको छुड़ा दिया, अजामिल को। अब ये जो प्रसंग है, इससे यही सिद्ध होता है कि शरीर और आत्मा दोनों अलग है। इसलिए ना यमराज के दूत लेने आते हैं, शरीर को नहीं ले जाते हैं। किसको ले जाते हैं? आत्मा को लेकर जाते हैं। जैसे हमने पहले कार का एग्जाम्पल लिया कि बिना ड्राइवर से 1 इंच भी कार आगे नहीं बढ़ सकती है, ऐसे ही बिना आत्मा के ये शरीर कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इसका कारण ये है कि आत्मा है। और यदि हम आत्मा है, एक प्रश्न हो सकता है ना कि हम आत्मा है तो ये क्या है? इसे कहते हैं शरीर। शरीर होते हैं 3 प्रकार। पहला तो ये है जो बाहर दिखता है, पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसको कहते हैं स्थूल शरीर। इसके अंदर और एक दूसरा शरीर होता है जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना है, इसे कहते हैं कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। और तीसरा होता है कारण शरीर, यानी कि व्यक्ति का जो स्वभाव है। इन 3 शरीरों के बीच में आत्मा बंधा है। अब देखिए, आत्मा तो सूक्ष्म है, उसे तो बांधा नहीं जा सकता है। यमराज जी के दूत इस कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को बांधता है, उसे खींचते हैं ना जब बाहर। तो ये जो शरीर है दोनों, उसे बांधकर बाहर खींचते हैं। आत्मा तो बंधन में आएगा नहीं। तो इस प्रकार से हमारा ये स्वरूप भगवान कृष्ण के द्वारा बताया गया है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। अब आत्मा के विषय में भी संसार में बहुत भ्रम है। कोई कहता है कि सब आत्मा एक ही है, कोई कहता है आत्मा ही परमात्मा है ना? ऐसा मानकर भजन नहीं करते लोग। तो ये जो सारे मत है, इन मतों को तोड़ने के लिए भगवान एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। दूसरे अध्याय के 12 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, नत्वे अहम जातु नासम नत्वम निमे जनादीपा नचैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः। देखिए, इस श्लोक में भगवान ये समझाते हैं कि हम सब एक व्यक्तिगत आत्मा है।
हर शरीर में एक एक व्यक्तिगत आत्मा है। जैसे हर गाड़ी का एक ड्राइवर होता है, ऐसे ही हर एक शरीर को चलाने के लिए एक आत्मा होता है। आज ये शरीर बोल रहा है क्योंकि यहां पर भी एक आत्मा है। आप सुन रहे क्योंकि आपके अंदर भी है एक आत्मा उस शरीर में। तो अर्जुन का प्रश्न ये था कि भाई महाभारत युद्ध में इन सब की मृत्यु हो जाएगी तो फिर क्या होगा। इसका उत्तर भगवान देते हैं कि नत्वे अहम, अर्जुन ऐसा कोई समय था ही नहीं जब मैं नहीं रहा। भगवान अपनी बात बता रहे, ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन जब मैं नहीं रहा। फिर भगवान कहते हैं नत्वम, ऐसा कोई समय ही नहीं था अर्जुन जब तू नहीं रहा। यानी कि ये दोनों तो अलग हो गए। देखिए भगवान अपनी बात अलग करते हैं, अर्जुन की बात अलग करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा जो है ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। और अब यहां एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि मान लो भाई कोई कह दे कि अर्जुन जो है ये तो भगवान का ही पार्षद था, तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो भगवान का ही पार्षद है। लेकिन दूसरे जीवों के विषय तो भगवान ने कहा नत्वे अहम जातु नासम नत्वम ने में जन दीपा। ये जितने भी राजा खड़े हैं, अर्जुन ऐसा कोई समय ही नहीं था जब ये सब राजा न रहे। तो इतनी बात से तो क्लियर भगवान ये कहना चाहते थे कि यदि महाभारत युद्ध हो भी गया तो ऐसा नहीं होगा कि ये सब नहीं रहेंगे। ये पहले से थे और आज भी है। अर्जुन बोले फ्यूचर का क्या। तभी श्लोक की दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं कि नचैव भविष्याम, अर्जुन ये सब आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कहीं चले जाने वाले हैं इसका नाश। हाँ, शरीर बदल जाएगा लेकिन इनके जो आत्मा है इसे कुछ नहीं होने वाला, ये रहने वाले हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने तीन चीज बताई। अपना स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध किया नत्वे अहम के द्वारा, नत्वम के द्वारा अर्जुन की स्वतंत्रता सिद्ध की भगवान ने, और जन अधिपा के द्वारा वहां खड़े जितने भी राजा थे उन सब राजाओं का व्यक्तिगत अस्तित्व भगवान ने सिद्ध कर दिया। अर्जुन ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये कभी नहीं मरने वाले हैं। हाँ, शरीर बदल सकते हैं। जैसे हमने आज ये वस्त्र पहने, कल कोई दूसरा कपड़ा पहन लेंगे। तो शरीर जो है ये आत्मा का वस्त्र है। और भगवत गीता में जब अर्जुन ने प्रश्न पूछे भगवान से, वे थोड़े भ्रमित अवस्था में थे। लेकिन अब जो प्रश्न हो रहा है ये अर्जुन की जिज्ञासा है। पहले अध्याय में जो प्रश्न है ना उसमें भ्रम है, लेकिन दूसरे अध्याय में अर्जुन के जो प्रश्न आएंगे, आगे गीता में जो प्रश्न है ये अर्जुन जिज्ञासा कर रहे हैं। तो ये श्लोक गीता में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान देते हैं और यही श्लोक पूरी भगवत गीता का आधार है। अब मान लीजिए जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसका एक फाउंडेशन होता है ना मंदिर, उसी प्रकार से ये श्लोक जो है ये गीता का फाउंडेशन है। इसे यदि कोई ठीक से समझ लेगा ये एक श्लोक को, तो उसका अज्ञान नष्ट हो जाएगा। आगे यदि गीता को समझना है तो इस श्लोक को समझना बहुत जरूरी है। और मान लीजिए किसी को यही नहीं पता है कि हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन है, इस चीज को यदि नहीं जाने तो वो गीता कभी नहीं समझ सकता। और मान लीजिए पढ़ भी लिया आगे गीता, तो समझने में बहुत गड़बड़ कर, क्या गड़बड़ करेगा, फिर यही आएगा मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो, हम सब भगवान हैं। कुछ लोग गीता पढ़कर भी ऐसा निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इन सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है। इससे पीछे का जो श्लोक है 11 नंबर श्लोक दूसरे अध्याय का, उसमें भगवान कहते हैं कि अर्जुन
इस संसार में जो पंडित होते हैं ना, जो बुद्धिमान है, ये जीवित या मृत व्यक्ति के लिए शोक नहीं करते। पंडितों का एक लक्षण भगवान बताते हैं, कोई जीवित है तो भी ठीक है, मृत हो गया तो भी ठीक है। बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करते हैं। और उसी सत्य को इस श्लोक में बता दिया गया। क्यों शोक नहीं करना चाहिए? क्योंकि शरीर मरेगा और इसका स्वभाव है इसको मरना। ये जन्म लिया है तो मरना इसका स्वभाव है, ये मरेगा ये। लेकिन जो इस बात को जान लेता है कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं, तो शोक क्यों करेगा? शोक तब करना चाहिए जब हम नहीं रहेंगे। तो ये बात तो भगवान ने यहां काट दी। न ऐसा समय था, न है, न आएगा कि जब हम नहीं रहेंगे। यानी कि हमारा अस्तित्व सनातन समय के लिए है। और देखिए, जब हम मरते ही नहीं है तो रोना किसके लिए है भाई? हाँ? अब अच्छा कोई कहे दे नहीं नहीं शरीर के लिए रोते हैं ना, तो शरीर तो ये पड़ा आपके सामने। हाँ, उसको ले जाकर रख दीजिए बेडरूम में। शरीर के लिए ही रोना है तो शरीर तो है ना आपके पास। तो वे कहे नहीं नहीं हम आत्मा के लिए रोते हैं, तो वो तो कभी मरता ही नहीं है भाई, है ना? वो जो मरता ही नहीं है कभी, उसके लिए क्यों रोना है? फिर भी कहे नहीं हम तो आत्मा के लिए रोते हैं, तो प्रश्न करिए उस आत्मा को कभी देखा है? उस आत्मा से कभी अनुभूति हुई है? नहीं हुआ है। जिसको आप जानते ही नहीं हो उसके लिए क्यों रोना है? अब मान लीजिए हम अभी आप मोबाइल चालू करेंगे, आपके मोबाइल में न्यूज आ जाए कि अमेरिका में एक बस पलट गई और 50 लोगों की मृत्यु हो गई, आपको दुख होगा? क्यों? उसको जानते ही नहीं है भाई, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। जब जानते नहीं है तो दुख किस बात का? उसी प्रकार से जिस आत्मा के विषय में हम शोक करते हैं, उस आत्मा को न कभी देखा है, न कभी अनुभव किया है, शोक नहीं। और शरीर तो ये तो पहले से ही जड़ है। अब मान लीजिए इतनी चेयर यहाँ रखी, इसमें एक आध चेयर टूट जाए तो क्या रोएंगे इसके लिए? अरे वो तो जड़ चीज है, उसको तो टूटना ही है एक ना एक दिन। तो ये शरीर जड़ है, इसको तो मरना ही है एक दिन। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो वास्तव में पंडित है, ये जीवित या मृत व्यक्ति के लिए कभी शोक नहीं करता। ये असली पंडित है। जीवित के लिए शोक करेगा तो भी वो बुद्धिमान नहीं है, और मरने वाले पर शोक करेगा तो भी बुद्धिमान नहीं। तो अर्जुन का प्रश्न ये था, मुझे युद्ध नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई? क्योंकि ये सारे लोग मर जाएंगे, और ये यदि मर गए तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये अर्जुन का विचार था। लेकिन भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू ये जो मुझे सुना रहा है ना, तो बात यदि कहीं बाहर जाके तूने सुनाई किसी और लोगों को, तो ये तुझे कहेंगे पंडित। ये जो बाहर के लोग हैं ना, ये पंडित कहेंगे। क्यों पंडित कहेंगे? क्योंकि उनको भी नहीं पता है शरीर क्या है और आत्मा क्या है। तेरी बात सुनकर उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, नहीं अर्जुन तुम्हारी बात एकदम सही है। और कलयुग में ऐसे लोग हैं भी जो गीता पढ़ते हैं और ये कहते हैं बेचारे अर्जुन को तो नहीं लड़ना था, लेकिन कृष्ण ने जबरदस्ती गीता बोलकर तैयार करवा दिया उसको लड़ने के लिए। ये लड़ना नहीं चाहता था, पर भगवान क्या कहते हैं, तेरी बात सुनने में अच्छी, तू बाहर जाके इसका प्रवचन भी करेगा तो लोग कहेंगे नहीं अर्जुन तो बहुत बढ़िया बोलता। लेकिन भगवान कहते हैं मेरा मानना यह है कि तू एक नंबर का मूर्ख आदमी है। सबसे प्रथम नंबर का मूर्ख है तू। और क्यों भगवान अर्जुन को मूर्ख कहते हैं? कहते अर्जुन तो उस व्यक्ति के लिए रो रहा है जो भी मरे नहीं है, जीवित है ना?
मान लीजिए हम यहाँ से घर चले जाएं और घर जाकर अपने पिताजी को बैठे हुए देखे और उसको देखकर रोने लगे। अब पिताजी पूछेंगे बेटा क्या हुआ? बोले पिताजी आप एक दिन मर जाएंगे। तो क्या करेंगे, मारेंगे कि नहीं? कि भाई अभी तो हम जिंदा है, अभी क्यों रो रहा है? तो जब मरेंगे तब ना रोना है। अब यहां देखिए, अर्जुन उस व्यक्ति के लिए शोक कर रहा है, युद्ध अभी हुआ नहीं है, कोई मरा नहीं है, अभी सब खड़े हैं सामने, फिर भी अर्जुन यहां रो रहा है कि नहीं ये मर जाएंगे। ये मूर्खता है कि नहीं? इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि सुनने अशोचानंद सोचस तुम प्रज्ञावादांश वाससे, अर्जुन तेरी बात सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन तू है एक नंबर का मूर्ख आदमी। तो भगवान ने अपना अस्तित्व क्यों सिद्ध किया भाई? वो इसलिए क्योंकि हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अर्जुन को जो ज्ञान दिया जा रहा है वो बोलने वाला व्यक्ति है कौन। तो गीता पढ़ने से पहले ये भी जानना जरूरी है ना, गीता कौन बोलते हैं? तो गीता बोलते हैं भगवान कृष्ण। यदि बोलने वाले का अस्तित्व नहीं समझते हैं तो उनकी बोली हुई बात क्या समझ में आएगी? ये भी जानना जरूरी ना कौन है। अब मान लीजिए कोई ये कहता है कि कृष्ण जो है ये निराकार है। जब ये निराकार है तो गीता कैसे बोलेगा? बोलने के लिए वो तो चाहिए ना। अर्जुन के सामने जब ये ज्ञान बोले हैं तो निराकार है तो कैसे बोलेंगे? इसलिए भगवान ने यहाँ ये बताया कि अर्जुन मैं हूं, अपनी बात को सिद्ध करते हैं, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब मैं नहीं रहूंगा। अब इस बात से एक चीज पता चलती है कि भगवान है, इसका अर्थ ये ज्ञान भी है। वो तो अपनी स्थिति दिव्य स्थिति में रहते हैं। तो ऐसा तो कभी था नहीं कि कृष्ण नहीं है। जैसे हम लोग दूरदर्शन पर पहले देखते थे सीरियल कि कंस की कारागृह में माता देवकी को बंद किया गया है और वो खिड़की से एक ज्योति आती है, देवकी के गर्भ में प्रवेश कर लेती है ना, और बाद में कृष्ण हुए हैं। देखिए ये सब टीवी में ये जो दिखाया जा रहा है ना, ये सही चीज नहीं होती। असली बात यह है कि भगवान अपने धाम में रहते हैं और वहां से उतरते हैं। तो ये सब चीज जब हम शास्त्र से प्राप्त करते हैं तब जाकर हम भगवान के विषय में ठीक ठीक जान पाते हैं। भगवान के विषय में सही चीज हमको पता चलती है। अब देखिए कृष्ण जन्म से पहले देवकी के गर्भ में थे और माता देवकी कंस के कारागृह में थी। तो कंस की जेल में आकर देवताओं ने जब स्तुति की और अपने जन्म से पूर्व भगवान ने योग माया को आदेश दिया था कि तुम देवकी का जो 7वां गर्भ है उसे देवकी के यहां से निकालकर रोहिणी जी के गर्भ में इसको स्थानांतरित करो। अब मान लीजिए जन्म के बाद ही यदि आना था कृष्ण को, तो ये जो पहले की सारी लीलाएं है ये कहां से आई है? इसका अर्थ सीधा ये है कि कृष्ण जब इस धराधाम पर आए इससे पहले भी वो थे, है ना। नहीं तो वो 7वें गर्भ को चेंज करने का जो आदेश दिया है वो कहां से आता है? ये आदेश ये भी एक सोचने वाली बात है। तो इस घटना से हम ये जान सकते हैं कि भगवान अपने धाम में निवास करते हैं। और दूसरा, उनकी स्मरण शक्ति का भी यहाँ परिचय मिलता है। अब मान लीजिए भगवान भूल जाते हैं, है ना, भगवान का ज्ञान जो है पूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति विचार करे कि नहीं भाई भगवान में भी कोई अपूर्णता है और भगवान भी भूल जाते हैं, मान लीजिए हम भगवान की कुछ सेवा करते हैं और भगवान भूल गए, कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाती जानते हैं। भगवान कभी नहीं भूलते हैं। द्रौपदी ने छोटी सी सेवा की थी भगवान की, कुछ वस्त्र भगवान की उंगली पर बांधा था,
लेकिन भूले नहीं है भगवान। जब जरूरत पड़ी तो कितना वस्त्र दिए। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खींचते खींचते थक गया बेचारा, मुंह से फैन निकलने लगे, फिर भी वो साड़ी खत्म नहीं हुई। तो भगवान कभी किसी की सेवा नहीं। द्रौपदी भूल चुकी थी, द्रौपदी को नहीं पता था कि मैंने कृष्ण की सेवा की है, लेकिन भगवान नहीं भूलते। हम मंदिर में जाते हैं, कभी झाड़ू निकालते हैं, हमको लगता है चलो सेवा हो गया, हम भूल गए। हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूलते। कुछ दिन पहले हम दामोदर लीला का श्रवण कर रहे थे कि भगवान कृष्ण नंद भवन में बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं। अब इसके पीछे भी एक कारण है कि राम अवतार में जब रावण से युद्ध हुआ और इतने सारे बंदरों से भगवान ने परिश्रम लिया था, भगवान ने कहा अभी तो पगार देने का पैसा है नहीं, इसको अगले जन्म में चुकाया जाएगा। जब कृष्ण अवतार में आएंगे ना, तब पेमेंट करेंगे आप लोगों का। तो उसी बंदरों को भगवान ने मक्खन खिलाया, इतना मक्खन खिलाया। तो देखो, ये बंदर भूल चुके थे, लेकिन भगवान को याद था। नल कुंवर और मणिग्रीव जो कि कुबेर जी के पुत्र थे, अब उनको श्राप मिला था नारद जी के द्वारा सतयुग में, और भगवान कृष्ण प्रकट हुए द्वापर युग में। अब सोचिए, सतयुग में श्राप दिया था नारद जी ने और कहा था कि भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेगा। भगवान ने ये नहीं सोचा कि अरे नारद तुमने कहा था लेकिन मैं भूल गया। भगवान नहीं भूलते हैं। देखिए, हम लोग बहुत शांति से इस संसार में जीते हैं ना, ये भी भगवान की ही कृपा है कि हम भूल जाते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं मत्तः स्मृति ज्ञानम अपहनम, कि अर्जुन जीव में स्मृति, स्मृति माने याद रखने का जो गुण है, और विस्मृति का अर्थ होता है भूलने का जो गुण है, ये मेरे द्वारा ही आता है। तो एक बार इस विषय पर प्रवचन हो रहा था, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रभु कितना अच्छा होता यदि हमको सब कुछ याद होता कि हम पूर्व जीवन में क्या थे, है ना। मान लीजिए कुत्ते थे, गधे थे, या कहीं भी थे, तो हम अपना पूर्व जीवन देख लेते और भगवान का भजन ही करते, फिर माया में नहीं पड़ते हम। अरे क्या ऐसा नहीं होता भाई, भगवान हमको पुनर्जन्म भुला दिए है, इसका कुछ तो कारण रहा होगा ना। और कारण यही था कि संसार में सभी जीव सुख और शांति से रहे। क्यों? अब मान लीजिए हमको पूर्व जीवन याद होता और मनुष्य के रूप में ही यदि हम होते, अब दूसरे घर में जन्म लेकर जैसे ही 5 साल के होते तुरंत जाते जहां हम पहले थे, भाई ये घर खाली करो, क्यों हमने बनाया है भाई। प्रॉब्लम होता कि नहीं? क्योंकि पीछे का सब याद होता और सारी संपत्ति के लिए कितना झगड़ा होता। चलो संपत्ति की बात तो ठीक है, पत्नी का क्या करना? तो जाकर फिर वो कहेगा कि ये तो हमारी पत्नी है, अब ये 5 साल का है, पत्नी 30 की हो चुकी है। गड़बड़ चलता कि नहीं? इसीलिए भगवान ने विस्मृति का गुण दिया है, जीव में कुछ भूलने की भी कला दी है भगवान ने। ये जो आत्मा है, ये कुछ चीज भूल जाए, उसी में उसकी शांति है और उसी में उसका सुख है। और ये बात इस संसार में भी हम देखते हैं कि यदि हम कुछ चीज भूल जाते हैं तो इसमें सुखी रहते हैं कि नहीं। चलो 2 भाइयों के बीच कुछ झगड़ा है और हमको लगता है झगड़े को सुलझाना है, तो लेन देन चलो भूल जाते, तुरंत बात सुलझ जाएगी, है कि नहीं? तो भूलना भी एक गुण है। स्मृति जो है ये भगवान के द्वारा दिया गया, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जीवों के ऊपर। और भगवान में यह गुण है कि वो कभी नहीं भूलते। छोटे से छोटी सेवा भी भगवान कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं भी था, तुम भी थे,
और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये सारे राजा भी न रहे। तो कृष्ण अर्जुन का जब नाम लेते हैं, अर्जुन है या अन्य जितने भी राजा है, तो ये सब व्यक्तिगत आत्मा है, और व्यक्तिगत आत्मा की नित्यता के लिए भगवान ये बात बता रहे हैं। अर्जुन की स्थिति और राजाओं से थोड़ी अलग है। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है ना, ये भगवान के नित्य पार्षद है। धर्म और मूर्ति के पुत्र के रूप में नर नारायण का प्राकट्य हुआ था। कृष्ण जो है ये नारायण है, और उसमें जो नर तत्व है ये अर्जुन है। तो विस्मरणशील होने के बाद भी अर्जुन को इस संसार में प्रोटेक्शन मिलता है। मान लीजिए अर्जुन ये बात भूल जाए कि मैं भगवान का पार्षद हूं, ये बात उसको लीला में तो याद रहेगी नहीं, फिर भी संसार में माया अर्जुन का कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि इसका नित्य संबंध है भगवान के साथ। लेकिन हम जैसे जो जीव है, हम तो भूल जाते हैं भगवान से अपना संबंध, इसीलिए माया हमको दुख देती है। तो अन्य जीव इस संसार में जन्म मरण के चक्र में पड़े हैं, और ये तब तक पड़े रहेंगे जब तक इनकी इच्छाएं चलती रहेगी, है ना। अनेक अनेक प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने का जो भाव रहता है जीवों के अंदर, तब तक ये जन्म मरण का प्रवाह शुरू रहता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाए, भगवान की सेवा करने लगे, तो भौतिक इच्छाओं से दूर हो जाएगा। भगवत सेवा नहीं करता है तो यही इच्छाएं उसको बांध देती है। इसलिए ये आत्मा जो है ये अनेक अनेक प्रकार के शरीरों में आता जाता रहता है। देखिए शास्त्रों में कई ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिससे बात हम समझ सकते हैं कि आत्मा जो है ये नित्य है, लेकिन शरीर जो है ये अनित्य है। जैसे भीम, महाभारत में जिस भीम की कथा हम सुनते हैं कि भीम अपने पूर्व जन्म में मरुदगण थे, मरुदगण से ही ये भीम का प्राकट्य हुआ है। सहदेव और नकुल जो है ये किसका अंश है? अश्विनी कुमारों का। अभिमन्यु जो है, अर्जुन का पुत्र जो है अभिमन्यु, ये चंद्र का जो पुत्र बुध है, ये बुध ही अभिमन्यु के रूप में प्रकट हुआ है। द्रोणाचार्य जो है ये साक्षात देवताओं के गुरु बृहस्पति का अवतार है। इसका अर्थ यह है ना कि ये पहले बृहस्पति के रूप में रह चुके हैं, अब यहाँ द्रोणाचार्य के रूप में कार्य करते हैं। पितामह भीष्म, ये कौन है? 8 वसुओं में से जो 8वें नंबर के वसु है, द्यो नामक वसु है, ये भीष्म है। और कलयुग जो है ये साक्षात दुर्योधन है। कलयुग दुर्योधन के रूप में प्रकट हुआ है, और द्वापर युग जो है ये शकुनी के रूप में है। और जितने भी राक्षस थे ये कौरव के रूप में प्रकट हुए। तो इन सबका वर्णन महाभारत में है। इस सारी घटनाओं को यदि हम देखते हैं तो ये समझ सकते हैं ये सब व्यक्तिगत आत्मा है, अलग अलग प्रकार से। और ऐसा कभी नहीं होगा ये सब नहीं रहेंगे। देखिए समय का विभाजन है। देखिए अर्जुन की क्या गति हुई जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज जब सदेह स्वर्ग लोक चले गए, क्योंकि द्रौपदी और जो 4 भाई थे वो सब तो हिमालय में, उनके शरीर तो गल चुके थे। अब युधिष्ठिर महाराज अपना शरीर नहीं छोड़े थे। इसी शरीर से जब स्वर्ग लोक में गए तो स्वर्ग लोक में जाकर क्या देखते हैं? अर्जुन भगवान की सेवा में लगे थे। थोड़ी देर पहले क्या देखकर गए थे? यहाँ अर्जुन की मृत्यु हो गई है। हिमालय में अर्जुन का शरीर गिर गया था, लेकिन जब स्वर्ग में देखा तो अर्जुन वहां भगवान की सेवा में है। अच्छा, दुर्योधन क्या कर रहा था? आप जानते हैं दुर्योधन क्या करता था महाभारत युद्ध के बाद? युधिष्ठिर महाराज जब स्वर्ग में गए, देखा दुर्योधन भी देवताओं की सभा में बैठकर कथा सुन रहा था। महाभारत में वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना पापी व्यक्ति है ना, इतना पाप करने वाला व्यक्ति, इसको स्वर्ग कैसे मिल गया?
जो बात दूसरे अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने कही थी कि जो भी इस धर्म युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होता है उसे स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा। दुर्योधन को मिला स्वर्ग। दुर्योधन क्या, जितने भी लोग मरे थे कुरुक्षेत्र में सब देखे बैठे हुए थे वहां पर। युधिष्ठिर महाराज को आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उनका शरीर अभी पृथ्वी का था, मन बुद्धि अहंकार भी वही सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ के तो दोष रहेंगे। फिर नारद मुनि आए और नारद जी ने कहा कि तुम जरा गंगा स्नान करके आओ। स्वर्ग में भी है ना गंगा जी, मंदाकिनी के रूप में। तो वहां जब स्नान किए युधिष्ठिर महाराज, तो ये पृथ्वी वाला जो शरीर था ये छूट गया और अपने धर्मराज के मूल रूप में युधिष्ठिर महाराज स्थापित हो गए। तो ये सारी जो कथाएं हैं केवल स्टोरी नहीं है, इसमें ये बात प्रमाणित है कि शरीर और आत्मा किस प्रकार से अलग होता है और आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। अच्छा, महाभारत युद्ध जब पूर्ण हुआ तो बहुत लोग रो रहे थे, हर घर से कोई ना कोई मरा था, सब लोग इतना शोक करते थे। भगवान कृष्ण, व्यास मुनि, गौम्य मुनि ये सब समझाने का प्रयास करते थे, भाई शोक नहीं करना चाहिए, और ये मान नहीं रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने वेदव्यास जी को कहा कि एक काम करिए, इसको भी थोड़ा डेमो दिखाइए, है ना। तो अपनी योग शक्ति से जितने भी लोग मरे थे महाभारत युद्ध में, सबको गंगा जी के माध्यम से व्यास जी ने प्रकट कर दिया। और जैसे ही देखे अपने स्वजनों को, सबका शोक खत्म तुरंत ही। कोई कोई तो ऐसे थे जिसकी यहाँ चिता जल रही थी और यहाँ गंगा जी से प्रकट खड़े थे सामने, है ना। अब वो परिवार वाले बोले, भाई हमने तो अभी अभी तुम्हारे शरीर में अभी तो चिता नहीं ठंडी हुई है और तुम यहाँ बोले हम तो है भाई। अरे हमने सोचा तुम तो मर गए, तुम तो गए, गए नहीं है, देखो तुम्हारे सामने है। और महाभारत में लिखा है व्यास जी ने उसको समय दिया, आप पूरी एक रात है, सुबह तक का समय, जितनी बातें करनी है करिए। तो वो लोग पूछने लगे, कहाँ हो तुम भाई, क्या कर रहे हो? बोले हम लोग तो स्वर्ग में बैठे हैं, आनंद कर रहे हैं, तुम यहाँ रो रहे हो हमारे पीछे। वो स्वर्ग में बैठे थे, ये लोग रो रहे हैं पीछे। तब सुबह जब हुई, जाने की तैयारी हुई इन लोगों की, तो व्यास जी ने क्या कहा, सब लोग कहने लगे व्यास जी एक काम करें क्या, हमें भी इन लोगों के साथ भेज दीजिए। तो गए सब, व्यास जी की कृपा से जो उनके स्वजन जाना चाहते थे वो भी स्वर्ग लोग चले गए। तो देखिए ये बात, ये जो घटना है महाभारत में, ये प्रमाण है ना कि शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा, और यदि आत्मा मर गई होती तो ये जो प्रकट हुए गंगा जी के माध्यम से, ये कहां से आते हैं? शरीर तो किसी के तो अभी पड़े थे, इसी को अग्नि संस्कार भी नहीं हुआ था किसी का, ऐसे ही शव पड़े थे और जो वहां पे देवता के रूप में खड़े थे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा जो है एक व्यक्ति है, यानी कि हम व्यक्तिगत है। और ये इसलिए भी सिद्ध है क्योंकि हम अपने मन बुद्धि और अहंकार से परिचित हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है ये केवल हमें ही पता है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये हम नहीं जान सकते। ये लोग जो संसार में कहते हैं ना कि सभी की आत्मा एक ही है, मायावादियों का जो सिद्धांत है कि आत्मा जो अलग अलग दिखती है ये भ्रम है, सब आत्मा एक ही है। अब मान लीजिए सबकी आत्मा एक होती तो आपके अंदर क्या है और मेरे अंदर क्या है ये तो हम एक दूसरे को पता होना चाहिए, लेकिन होता है नहीं है। तो ये भी एक प्रमाण है कि आत्मा जो है ये व्यक्तिगत है ना। अब आगे और एक प्रश्न भगवान कहते आत्मा के स्वरूप के विषय, आत्मा साकार है कि निराकार है? आप लोगों का क्या विचार है इस विषय में? हाँ, निराकार। निराकार वाले कितने लोग हैं? 2, 3, 4, अब बढ़ रहे हैं निराकार में 5 लोग। साकार में,
साकार में भी 5-7 है, और ये जो कुछ नहीं बोले हैं इन लोगों का क्या मत है? जो साकार में भी नहीं है, निराकार में भी नहीं है, दोनों में है। हो सकता है उनका कुछ तीसरा मत हो जो हमें ना पता होगा। अब भगवान इसको हम समझते हैं गीता के माध्यम से। क्या कहते हैं भगवान? दूसरे अध्याय के 16 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टंतर तू अनयोस्तत्वदर्शी। सत्य का इस संसार में जिसने दर्शन किया है उस व्यक्तियों ने 2 निष्कर्ष दिए हैं। 2 निष्कर्ष क्या है? जो सत वस्तु है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, और जो असत वस्तु है उसमें हमेशा परिवर्तन होता है। बस ये 2 चीज समझ गए तो इस संसार का स्वरूप समझ जाओगे। बात समझ में आ रही है? जो सत्य है उसमें कोई परिवर्तन, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, पहले भी, आज भी और आने वाले समय में भी। और जो असत्य है वो पहले होता ही नहीं है, बीच में प्रकट होगा फिर नष्ट हो जाएगा। तो अब आपको बताया जाएगा कि भाई वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण समझे ना? डिवीजन। एक में सत तत्व लिखे और एक में असत लिखे, तो कौन कौन सी चीज कौन सी कैटेगरी में आएगी? शरीर असत में है और आत्मा सत में है। अच्छा, और सही है, इनकी बात सही है, गलत नहीं। हाँ, भगवान बोल रहे हैं कि सत्य। हाँ, ये भी है। भगवान सत कैटेगरी में भगवान भी आएंगे, आत्मा नहीं, केवल नहीं है। भगवान भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है, और तो बाकी सब असत। ये परफेक्ट उत्तर है। भगवान और आत्मा को छोड़कर इस संसार में जितना भी कुछ है सब असत है। क्यों? अभी देखो, माइक कितने साल पहले खरीदा था? 5 साल हो गया। अच्छा, 5 साल पहले ये माइक नहीं था। 5 साल पहले कंपनी ने बनाया, आज है, और कितना साल चलेगा पता नहीं, कभी भी नष्ट हो सकता है। होगा कि नहीं? ऐसे संसार की हर एक चीजों को देखिए। कपड़े आज है, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन 1 साल के बाद इसी को फेंकेंगे। ताजमहल भी पहले नहीं था, फिर कुछ सालों पहले बना, अभी है, कुछ सालों के बाद नहीं रहेगा। ऐसी कोई चीज है इस पृथ्वी पर जो हमेशा से रही हो, पहले से? पूरा जीवन यदि देखते रहेंगे ना तो भी एक भी पदार्थ ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। इसका अर्थ क्या है? संसार जो है ये परिवर्तनशील, ये हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि असत है, ये जड़ है, और यही जड़ वस्तु की पहचान है। और सत वस्तु की पहचान क्या है? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जैसा है वैसा ही हमेशा रहेगा। आत्मा करोड़ों अरबों खरबों साल पहले भी जैसा था आज भी वैसा ही है, और फ्यूचर में भी वैसा ही रहेगा। तो एक स्वरूप ये है आत्मा का, सत। आत्मा क्या है? सत स्वरूप है। अब आते हैं उसके रूप पर। ये हो गया आत्मा का स्वरूप। अब आत्मा के रूप को समझते हैं। जैसे प्रश्न है ना, साकार है कि निराकार है? तो देखिए, बिना आत्मा से शरीर का कोई आकार नहीं होता। और ये कौन कह रहा है? भगवान कपिल कहते हैं माता देवहूति से। शरीर का आकार जो है ये आत्मा के कारण है। अब आत्मा नहीं रहेगा तो आकार नहीं रहेगा। अभी समझिए,
किसी भी स्त्री के गर्भ में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो आत्मा पहले प्रविष्ट होता है या शरीर पहले बनता है? आत्मा आत्मा प्रविष्ट होता है ना, शरीर बनता है। देखिए, गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है उनका कहना है कि आत्मा तीसरे महीने में प्रविष्ट होता है, तीसरे महीने में आता है। और श्रीमद् भागवतम ये कहता है कि पहले आत्मा प्रविष्ट होता है फिर शरीर बनता है। अच्छा, वो शरीर बनने से पहले गर्भ में वो जो चीज है उसका स्वरूप क्या होता है जानते हैं? वो मांस का एक पिंड होता है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन उस पिंड को इस मनुष्य रूप में आकार कौन देता है? आत्मा देता है। ये कपिल भगवान कहते हैं। मांस तो शरीर में है ही, लेकिन उसका आकार तब तक नहीं बनता है जब तक उस आत्मा को वहां प्रविष्ट नहीं करवाया जाता। आत्मा और जड़ वस्तु, अब देखिए, जड़ वस्तु का कोई आकार नहीं होता है। जड़ वस्तु में जब आत्मा प्रविष्ट होती है तो उसका आकार हो जाता है, और जड़ वस्तु से आत्मा जब निकल जाती है तब उसका आकार भी नष्ट होता है। तो ये जन्म की प्रोसेस देखो या मृत्यु की देखो। अच्छा, मर जाएगा कोई शरीर, जब अब बॉडी उसका पड़ा है, आत्मा निकल गया है, धीरे धीरे उसका आकार जो है ये नष्ट हो जाता है। होता है कि नहीं, है ना? क्यों नष्ट होता है? क्योंकि ये आकार उसका है ही नहीं, ये दिया गया था उसको। ये शरीर का आकार जो है ये शरीर का नहीं है, ये दिया गया है उसको। और किसके द्वारा दिया गया था? आत्मा के द्वारा। तो देखिए, शरीर जन्म से पहले भी इसका रूप नहीं होता है, और ना मरने के बाद इसका कोई रूप बचता है। तो असली रूप जो शरीर को मिलता है ये आत्मा के कारण होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है ये साकार है। वास्तविक आकार किसका है? आत्मा का है। आत्मा को आकार है, इसलिए शरीर का आकार है। ये कपड़े का उदाहरण अच्छा है। ये कुर्ते का आकार अभी दिख रहा है, क्यों? क्योंकि शरीर का आकार है इसलिए कुर्ते का है। अब इस कुर्ते को निकाल देंगे तो इसका आकार नष्ट हो जाएगा। तो देखिए, असत चीज का कभी कोई आकार या रूप नहीं होता। वस्त्र जब तक पहने हुए हैं तब तक इसका आकार दिखता है, सुंदर है, लेकिन जब निकाल देते हैं तो ये सुंदर लगते हैं? नहीं दिखते। तो इसी के आधार पर कहा गया है कि मान लीजिए हम कोई कोट, आप सब कोट पहन के आए हैं ठंडी में, अब इस कोट को आकार मिला है शरीर के कारण। अच्छा, किसी को पूछेंगे कि ये कोट को आकार किसने दिया है, तो मान लीजिए कोई तत्वदर्शी व्यक्ति है, कहेगा ये तो दर्जी ने बनाया है, टेलर ने बनाया है ना, तो आकार टेलर ने दिया है। तो उसी प्रकार से आत्मा के कारण शरीर का आकार होता है। आत्मा छोड़ देता है तो रूप नष्ट होता है। इसलिए हमारा फोकस कहां पर रहना चाहिए? आत्मा के ऊपर। और हम रखते कहां पर है? शरीर के ऊपर। अब देखिए, आप कोट पहन के कोई शादी में गए, और जिसके घर में शादी है वो व्यक्ति आएगा गेट पर रिसीव करने, आपको नहीं पूछेगा, कोट को पूछेगा, अरे कोट भाई आइए आइए, पधारिए, वेलकम, है ना? हे कोट जी, आपको आने में कोई असुविधा तो नहीं हुई है? कोट जी बताइए आप क्या खाएंगे? है ना? वस्त्र का ही सम्मान यदि होता रहे और उस वस्त्र के पहनने वाले को कुछ ना पूछे, कैसा लगेगा? कीमत कोट की है या जो पहन के आया है उसकी है? ठीक है ना? तो उसी प्रकार से इस संसार में कीमत शरीर की नहीं है। इस शरीर को जिसने धारण किया है ये आत्मा असली चीज है, लेकिन उसको हम देखते ही नहीं है। ये सत तत्व है।
फिर भी इन शरीरों के पीछे लगे रहते, इसको ही सजाना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, इसी काम में लगे हैं कि नहीं? आत्मा को नहीं देखते, केवल इसी की चिंता करते, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो एक दिन ऐसे ही मरना है भाई, इसको होना क्या है। असली फोकस आत्मा की ओर होना चाहिए। और भगवान ये कहते, जो तत्वदर्शी व्यक्ति होते हैं ये उस आत्मा को देखते हैं, और इसलिए वो जानते हैं कि आत्मा का रूप है, इसलिए शरीर का रूप है। यदि आत्मा को रूप नहीं होता, शरीर को रूप कैसे मिलता है? तो यहां पर एक लॉजिक भी हम लगा सकते हैं, वो यही है कि जीवात्मा का आकार है इसलिए शरीर को है, यदि उसको नहीं होगा तो उसे भी नहीं प्राप्त होगा। अच्छा, इसकी साइज क्या है आत्मा की? आज आपको आत्मा के विषय में पीएचडी करवा ही देते हैं। ये तो हो गया रूप। अब इसकी साइज देखते हैं। तो उपनिषदों में कहा गया है, कहीं कहीं आप वर्णन ऐसा भी पढ़ेंगे, आत्मा अंगूठे के साइज का है, अंगुष्ठ मात्र, ऐसा रूप उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा की साइज अंगुष्ठ है। और श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है, बालाग्र शत भागस्य शतता कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयस्य च अनंताय कल्पते। तो इसमें कौन सा सही समझेंगे? दोनों उपनिषदों में अलग अलग चीज बताई है। देखिए, अंगुष्ठ की बात जहां पर आती है तो वहां यह समझना चाहिए कि स्थूल शरीर नहीं है, यातना शरीर की साइज बताई गई है। जो अंगूठे का जो स्वरूप है, मरने के बाद एक और शरीर मिलता है जिसको यातना शरीर कहते हैं, और उसी को लेकर जाते हैं यमराज जी के दूत। यहां पर श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है आत्मा की साइज, ये हमारा बाल जो है, बाल का अग्रभाग यानी पॉइंट जो है, उसके 100 भाग करने का। ये होगा नहीं, अभी तक तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि बाल के पॉइंट को 100 भाग में डिवाइड करें और उसका जो एक टुकड़ा मिलेगा उसका फिर से 100 भाग करना है। यानी कि बाल के अग्रभाग का 10,000वां भाग जो हमें कल्पना करना है, ये कितना होगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं। ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी भी नहीं कि इतना सूक्ष्म पार्ट कोई कर सके। तो ऐसी जो कल्पना है की गई है, इतना सूक्ष्म जीव है, आत्मा का ये साइज है। सोचिए ये कहां पकड़ में आएगा। एक बार सभी साइंटिस्ट मिले और सोचे इस आत्मा को पकड़ेंगे, तो उसको लगा कि एक व्यक्ति मरने वाला था, उसको लगा ये 2 घंटे में मर जाएगा। उसको एकदम एयर टाइट कांच की पेटी में बंद कर दिया कि चलो आत्मा यहां से निकल ना पाए। ऐसा बंद किया, फिर भी वो गया, आएगा पकड़ में। कितनी भी टेक्नोलॉजी लगा दीजिए, इस आत्मा को नहीं पकड़ सकते, इतना सूक्ष्म स्वरूप है इस आत्मा का। तो ये रूप भी पता चल गया, साइज भी पता। अब ये रहता कहां पर है? आत्मा कहां रहता है? हृदय में रहता है। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं हृदय तिष्ठति अर्जुन, ये आप हृदय में है। तो कभी कभी कोई लोग कहते हैं, प्रश्न करते, जब कहते हैं ना कि आत्मा हृदय में है, तो कहते हैं जब हृदय चेंज होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट जब होता है, तब क्या होगा? तभी आत्मा कहा जाता है। आजकल लोग प्लास्टिक का हार्ट लगाते हैं ना। तब आत्मा का क्या होता है? प्रभुपाद जी इसका बहुत सुंदर उत्तर दिए। जो बुक्स है ना, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, इसमें इस बात को प्रभुपाद कहते हैं। अब देखिए, हमारी जो कार है उसे मान लेते ये शरीर है, कार जो है। अब ये कार में जो ड्राइविंग सीट है ये खराब हो गई। अब ये ड्राइविंग सीट जो है ये क्या है? हार्ट। इसको लेकर हम गए गैरेज में। गैरेज वाले को कहा कि ये ड्राइविंग सीट खराब हो गई, इसको चेंज करना है। तो वो जब ड्राइविंग सीट चेंज करेगा तब तक हम क्या करेंगे? कहीं चेयर लगाकर बैठ जाएंगे बाहर थोड़ी देर,
जैसे ही वो सीट लगा देगा फिर से बैठकर गाड़ी लेकर वापस। उसी प्रकार से आत्मा हृदय में रहता है, इसका अर्थ ये है कि ये जो हृदय है ये आत्मा के बैठने का स्थान है। हृदय प्रदेश में आत्मा रहता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो हृदय निकल जाएगा तो आत्मा निकल गया। जैसे ही हृदय को वापस लगाया जाएगा वो वापस आकर बैठ जाएगा। जैसे कार की चेयर बदलने से हमारे अंदर कोई फर्क नहीं होता है, उसी प्रकार से हार्ट ट्रांसप्लांट करने से आत्मा के लिए कुछ भी समस्या नहीं है। बहुत सिंपल है ये चीज को समझना। अब प्रॉब्लम यह है, कोई लोग ऐसा मान लेते हैं कि भाई हार्ट ट्रांसप्लांट से तो आत्मा भी चेंज हो जाती होगी, ऐसा नहीं है। अब देखिए, यदि हार्ट बदलने से ही व्यक्ति जी लेता, ऐसे जिसका हार्ट चेंज होता है ज्यादा लंबा नहीं जीते हैं ये, पर मान लीजिए कोई जी भी गया और उसकी जब मृत्यु होती है, अब उसको प्लास्टिक का हृदय लगा है, अब उसी को निकालकर दोबारा भी यदि प्लास्टिक का हृदय, अच्छा वाला हृदय किसी का मान लीजिए जो सही धड़कने वाला है वो लगाया जाए, तो क्या वो व्यक्ति जीवित होगा? नहीं हो सकता है। एक बार आत्मा निकल गया, फिर शरीर के किसी भी अंग को आप बदल दो, चेंज कर दो, लेकिन उस व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता, जिएगा नहीं वापस। तो यहाँ हार्ट महत्वपूर्ण चीज नहीं है, आत्मा महत्वपूर्ण चीज है। तो यही बात भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, शरीर बदल जाता है लेकिन आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए दूसरे अध्याय के 13वें नंबर श्लोक में कहा गया है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। शरीर बदलता है, बालक होता है, फिर युवा हो जाएगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा। आदि यहाँ जितने बूढ़े लोग बैठे, ये भी एक दिन जवान रहे होंगे, ये भी एक दिन बच्चे रहे होंगे। हम आज युवान है तो आगे हम लोग भी बूढ़े होंगे, यदि रहे तो फिर बूढ़े हो जाएंगे ना। तो ये परिवर्तन होता है। देखिए, हम अपने फोटो को, हमारे घर में जो मिरर होता है ना, तो अपने 5 साल की उम्र का एक फोटो लेकर आइए, उसको चिपका दीजिए, उसके बाजू में 25 साल के बाद का फोटो लगाइए, उसके बाद 40 के बाद का लगाइए, तो एक परिवर्तन दिखेगा शरीर का। इस सब और परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि क्या आप बदले हैं, हमें कभी ऐसा लगा कि मैं बदल गया हूं? अंदर से हम यही मानते हैं कि नहीं, मैं वही का वही हूं। यही बात भगवान समझाते हैं। देह बदलेंगे, वृद्धावस्था के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर से जन्म होगा शरीर का, है ना। तो इसी प्रकार से ये चलता रहता है, क्योंकि आत्मा जो है ये अविनाशी है। दूसरे अध्याय के 23 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। अर्जुन, इस संसार में ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो आत्मा को काट सके। नैनम दहति पावक, ऐसी कोई अग्नि नहीं है जो आत्मा को जला सके। नचैनम क्लेदयन्त्यापो, कहते ऐसा कोई जल नहीं है जो उसे भिगो सके। और न शोषयति मारुतः, ऐसा कोई वायु नहीं है जो उसे सुखा सके। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको काटा नहीं जा सकता है। देखिए, इसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। जो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि है, क्यों? क्योंकि जितने भी मायावादी है इस संसार में, जितने भी साइंटिस्ट हैं, ये सब इस बात को नहीं मानते। और प्रभुपाद जी ने तो इस पर बहुत भारी प्रहार किया है। अच्छा, मायावादी लोग क्या कहते हैं कि आत्मा जो है ये विच्छेदित परम सत्य है। इसका अर्थ क्या है जानते हैं? भगवान एक परम आत्मा के रूप में थे,
किसी ने उस पर हथौड़ा मारा और उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, ये जीव हो गए। ये उनका यही मत है ना मायावाद का, कि परम सत्य ही आत्मा के रूप में विखंडित हुआ है। और भगवान कहते हैं आत्मा को ही नहीं छेदा जा सकता। जब आत्मा का ही विभाजन नहीं होता है तो परमात्मा का कैसे हो जाएगा, है ना? ये तो उसका अंश है। भगवान कहते नैनम छिन्दन्ति, अर्जुन इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता है। और सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ ये उठता है कि उस परम तत्व के ऊपर हथौड़ा मारने गया कौन सा? वो कौन था, है ना? इसका मतलब ये कि परमात्मा से अलग भी किसी की सत्ता है जिसने भगवान को विखंडित किया है ना? जब आत्मा अखंड तत्व है तो परमात्मा विखंडित कैसे हो सकता है? तो मायावादियों की इस बात को भगवान इस श्लोक के द्वारा काटते हैं कि अर्जुन आत्मा को कभी छेदा नहीं जा सकता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। और इन लोगों का मानना है कि यदि फिर से हम भजन करेंगे, साधना करेंगे, तो फिर से हम उसी में लीन हो जाएंगे, वापस वो परमात्मा जो है वो अखंड हो जाएगा। और इसी को मोक्ष कहते हैं, है ना? तो इसका तो ये हुआ कि आत्मा का कटिंग हुआ है परमात्मा का, और उस कटिंग को आत्मा कहा गया है। लेकिन भगवान यहाँ पर खुद ही इस बात का खंडन कर देते हैं। दूसरे है वैज्ञानिक लोग, ये क्या कहते हैं, आत्मा है कहां? इसका तो सीधा प्रश्न, आत्मा कहां है? प्राणे स्थितम, आत्मा जो है ये हृदय प्रदेश में है। लेकिन ये बात वो मानते नहीं है, और एक एग्जाम्पल के द्वारा ये विरोध करते हैं इस बात का। क्या एग्जाम्पल देते हैं? ये जो छिपकली है उसके यदि पूंछ काट देते हैं तो पूंछ भी हिलती है, छिपकली भी हिलती है, तो क्या हुआ? आत्मा दो भाग में विभक्त हो गया। और भी एग्जाम्पल देते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जो खेत में होते हैं छोटे छोटे, वो जो लंबे चलते हैं, जो केचुआ। अब उसको भी काटेंगे तो दोनों साइड चलते हैं वो भी, आप लोगों ने देखा है ना? तो इसमें क्या समझा जाए? आत्मा टू पार्ट हो गया है। तो इसका उत्तर है, क्या है? छिपकली की पूंछ काटोगे ना तो कुछ समय के लिए हिलती है, फिर शांत हो जाएगी। केचुए के दो भाग हो गए तो एक भाग फिर शांत हो जाएगा। ये कैसे होता है? भले जैसे आकाश में सूर्य नहीं है लेकिन फिर भी उजाला हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य भी आए नहीं है आकाश में, लेकिन प्रकाश है। उसी प्रकार से आत्मा जो है उसकी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त होती है कि नहीं? इसलिए मनुष्य के कुछ अंग जीवित रहते हैं, और सूर्य के चले जाने के बाद भी कुछ समय प्रकाश रहता है। उसी प्रकार से आत्मा शरीर के जिस हिस्से में चली जाती है, जो हिस्सा शरीर से अलग होता है, जब तक उसमें चेतना का प्रवाह है तब तक उसमें प्राण रहते हैं, तब तक वो हिलेगा। जैसे ही चेतना खत्म, वो पार्ट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान ये सिद्ध करते हैं किसी भी शस्त्र के द्वारा आत्मा को नहीं काटा जा सकता। अर्जुन को लगा मेरे बाण से ये आत्मा सब मर जाएगी। भगवान बोले अर्जुन तुम्हारे पास भी ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जिससे तुम इस आत्मा का नाश कर सको। और अर्जुन के मन में संशय था कि मेरे बाण से तो ये जाएंगे सब। अच्छा, आत्मा की बात छोड़िए, शरीर का यदि कोई अंग भी कट जाता है फिर भी ये शरीर नहीं मरता है। अब मान लीजिए किसी का हाथ कट जाए तो ये व्यक्ति मर जाता है कि जीता है? जीता है। तो इसी प्रकार से आत्मा की शक्ति जो है ये बाकी के शरीर को जीवित रखती है। शरीर इतना मजबूत दिया है भगवान ने, जब तक ये आत्मा की संगति में है तब तक ये जीवित रहता है। मरना तो आजकल एक साधारण क्रिया है, लेकिन मरना इतना इजी भी नहीं होता है। आजकल हम लोग देखते हैं ना न्यूज में, रोज कितने लोग मर जाते हैं, आत्महत्या करते हैं, है ना?
लोगों को लगता है कि बहुत सिंपल हो गया, चलो कुछ भी प्रॉब्लम है मर जाओ, बात खत्म। क्यों बहुत कठिन है जानते हैं? एक तो शरीर के प्रति इतनी आसक्ति है, शरीर में अटैचमेंट है, और दूसरा आत्मा की संगति। शरीर और आत्मा इतने साल रहते हैं, इसलिए लोग मरना नहीं चाहते, लेकिन आत्मा तो मरता ही नहीं है। और हम क्या चाहते हैं? ये शरीर भी नहीं मरना चाहिए, हम इसको अमर बनाना चाहते हैं। ये कभी होने वाला नहीं है, इसका तो धर्म है, ये तो मरेगा। तो ये बात यहां पर भगवान ने क्लियर कर दी, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि। अब दूसरी बात है, नैनम दहति पावक। हे अर्जुन, कोई अग्नि जो है इसको जला नहीं सकती। भागवत के पंचम स्कंद में कुंभीपाकम नामक नरक का वर्णन है। जो मांस खाते हैं ना, उसको इस नरक में डालते हैं। वहां उसको यातना शरीर जो था ना, अंगूठे जितना, वो मिलता है, और वो फ्राई करते रहते हैं उस बॉडी को। उसको दुख होता है, लेकिन वो मरता नहीं है। देखिए, इस संसार में ऐसा भी शरीर है जो शरीर भी नहीं मरता है। वो अग्नि इस शरीर को भी नहीं जला सकती है, आत्मा को कैसे जला पाएगी? हजारों हजारों साल वो अग्नि में फ्राई होता है, फिर भी वो अग्नि उस शरीर को नहीं जला पाती, तो आत्मा को कैसे जलाएगी? पहले वैज्ञानिक ऐसा मानते थे, अग्नि में जीव नहीं है। बाद में उन लोगों को पता चला कि आग में भी जीव होता है। कैसे पता चला? एक बहुत बड़ी केमिकल की फैक्ट्री थी, उसमें ऐसा केमिकल रखा गया था कि यहां पर एक बूंद भी गिर जाएगा तो नीचे निकल जाएगा पूरा हॉल करके। इतना जलद केमिकल कुछ सालों तक पड़ा रहा ऐसे। फिर एक दिन जब देखा गया तो उसमें बैक्टीरिया था उस केमिकल के अंदर। वैज्ञानिकों को इतना आश्चर्य हुआ कि इसका कोई थोड़ा सूंघ भी लेना तो भी व्यक्ति मर जाए, उसमें ये जीवित कैसे है? तब उनको ये पता चला और उस बैक्टीरिया का नाम दिया गया फायर बैक्टीरिया। उसको अग्नि में भी डाल दोगे ना, चलेगा नहीं। ऐसे बैक्टीरिया है, और जैसे ही उसको उस केमिकल से बाहर निकाला, मर गए तुरंत, क्योंकि वो अग्नि के ही जीव थे, अग्नि में ही जीवित रह सकते हैं। जैसे अग्नि से अलग कर दे तो मर जाते हैं। फायर बैक्टीरिया तो अभी अभी आया, लेकिन गीता में भगवान ने कह दिया ना, इमं विवस्वते योगम प्रत्वान निहिति अव्ययम। अर्जुन, करोड़ों साल पहले मैंने यही भगवत गीता का ज्ञान सूर्य देव स्वामी को दिया था। इसका अर्थ ये तो प्रमाणित है कि सूर्य लोक में भी जीव है, वहां भी लोग रहते हैं कि नहीं? लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब यहां कोई प्रमाण मिलता है तो बात को मानते हैं। अब विज्ञान साइंस कहता है कि फायर बैक्टीरिया है, तब ठीक है, अग्नि में जीव है। लेकिन गीता में भगवान ने कहा 5000 सालों से कि भाई अग्नि में जीव है, हम नहीं मानते हैं। देखिए, स्मशान में जब किसी शरीर को जलाते हैं ना, तो उसके जलने का वर्णन है, बाल जल जाते हैं, खोपड़ी फूट जाती है, लेकिन आत्मा को कुछ होता नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो वहां है ही नहीं, वो तो चला गया है। तो शरीर जलता है, आत्मा को कुछ नहीं हो सकता। देखिए कितना मजबूत बनाया है भगवान ने आत्मा को। न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। तीसरा कहते हैं, कोई पानी इसे गीला नहीं कर सकता है। मान लीजिए कोई कहे कि मछली तो पूरा जीवन पानी में रहती है, तब तो उसका आत्मा गीला हो गया होगा। अब दूसरे शरीर में जब डालना है तो भगवान सूखा कर डालेंगे। ऐसा नहीं है। पूरा जीवन मछली का शरीर पानी में रहता है, लेकिन वो आत्मा वो भीगा नहीं होता है। भगवान जब गए सांदीपनी मुनि के पुत्र को लाने के लिए, गुरु दक्षिणा में मांगा था ना पुत्र, तो भगवान गए उस समुद्र के अंदर जहां वो डूब गया था। वहां से फिर जब वो नहीं मिला उस असुर के पास, वो बोला मैं तो खा गया था उसको। तो भगवान यमराज जी के पास गए और
कहे कि उसके आत्मा को बुलाओ, तो उसी आत्मा को लेकर भगवान ने फिर उसको नया शरीर दे दिया, जितनी एज का उसका होना चाहिए। अब इस घटना में एक चीज ये समझ में आती है कि जब सांदीपनी मुनि ने कहा कि गुरु दक्षिणा में मुझे मेरा पुत्र चाहिए, तो क्या भगवान नया बनाकर नहीं दे सकते थे कि चलो मैं तो भगवान हूं, आपका पुत्र गया तो गया, आप ले नया पुत्र दे देता। लेकिन सांदीपनी मुनि ने कहा मुझे मेरा वो मरा हुआ पुत्र चाहिए वापस। तब भगवान इसकी आत्मा को खोजने के लिए यमराज के लोक तक चले गए और वहां से उस आत्मा को लेकर आए, ये लीजिए ये आपका पुत्र। अब इस घटना से क्या सिद्ध होता है जानते हैं? भगवान भी यदि चाहे किसी जीव का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो ये भगवान भी नहीं कर सकते। और भगवान यदि ऐसी इच्छा करे कि इस जीव को मारना है, ये सत्ता भगवान के पास भी नहीं है किसी आत्मा को नष्ट करने। क्यों? जैसे भगवान को कोई नहीं मार सकता, ये सच्चिदानंद है, ऐसे ही उनका अंश होने के कारण जीव भी सच्चित और आनंदमय है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता है। यदि हम भगवान को चैलेंज भी करें इस विषय में तो कर सकते हैं कि आप में यदि ताकत है तो आप हमारा नाश करके बताइए। नहीं कर सकते ये भगवान, क्योंकि आत्मा सत्य तत्व है। सत्य माने शाश्वतता, जो शाश्वतता भगवान में है वही शाश्वतता जीव में है। न भगवान नए आत्मा को बना सकते हैं, न बने हुए आत्मा को मार सकते हैं। जीवों का मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसलिए इसको सनातन कहा गया है। भगवान आगे कहे ना गीता में, ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। अर्जुन ये मेरा अंश है, लेकिन कैसा अंश है? सनातन अंश। शरीर जन्म मृत्यु में आ जाता है, लेकिन इसका कुछ नहीं होगा। तो पानी तो इसे कैसे गीला कर सकता है? इतने सालों समुद्र में असुर के पेट में रहा, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे भगवान लाए उसको। तो चौथा है न शोषयति मारुतः, कोई वायु जो है इसे कभी सुखा नहीं सकता है। हिरण्याक्ष का एक पुत्र था जिसका नाम था उत्कर्ष, और ये क्या कर रहा था? लोमस ऋषि के जो वन थे उस वन को नष्ट कर रहा था। लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया तो वायु स्वरूप हो जाए और सूक्ष्म शरीर में आ गया। द्वापर युग में भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, तो वायु रूप में ही घूमता था वो। फिर जब भगवान कृष्ण नंद महाराज के घर प्रकट हुए तो शकट भंजन लीला में भगवान ने इसका उद्धार किया है उत्कर्ष का। वो जो लात मारे थे ना भगवान, उछाल दिए थे, वो जो बैलगाड़ी में जो बैठा था असुर, ये कौन था? यही उत्कर्ष था। लोमस ऋषि के साप के कारण वायु रूप हो गया था। और कब साप मिला था जानते? 15 करोड़ साल ये वायु के रूप में रहा। ये हम सोच नहीं सकते, 15 करोड़ साल, फिर भी ऐसा का ऐसा नहीं था कि वायु रूप होते होते सूख गया था बिल्कुल। ये आत्मा का स्वरूप है, ये गीता में भगवान बताते हैं। देखिए, एक एक श्लोक पर भी 3-4 घंटा यदि चला जाए तो सोचिए कितना सूक्ष्म और कितना अद्भुत ज्ञान आत्मा के विषय में भगवान ने दिया है। दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक तक ये जो 20 श्लोक है, इसमें पूर्ण रूप से भगवान ने आत्मा के लक्षणों को प्रकट किया। ये 20 श्लोक जो यही सांख्य योग है दूसरे अध्याय में। तो बहुत ही सुंदर वर्णन भगवान ने बताया कि आत्मा जो है इसके स्वरूप या इसका जो स्वरूप है ये सत्य है। यही आत्मा जो है ये सनातन है। भगवान कहते न जायते म्रियते वा कदाचित्। अर्जुन न जायते, इस आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। मैंने कहा ना इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये जन्म नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि ये सनातन तत्व है। न म्रियते, अब जो जन्म ही नहीं लेता तो मरेगा क्यों भाई? मरता वही है जो जन्म लेता है। तो अब गीता के उस श्लोक पर विचार करेंगे। दूसरे अध्याय का 27 नंबर श्लोक भगवान कहते जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य।
अर्जुन, जो जन्म लेता है वो मरता है, और जो मरता है वो। ये श्लोक किसके लिए कहा गया? शरीर के लिए। और अब तक क्या हम समझते थे? आत्मा के लिए। अच्छा, भगवान ने कहा जो जन्म, ये पहली श्लोक है, जो जन्म लेता है वो मरेगा। अब जन्म कौन लेता है? कौन जन्म लेता है? शरीर लेता है ना। माता के गर्भ से जन्म होता है शरीर का। आत्मा तो बाहर से आता है। कहां से आता है? इसका भी बात भगवान ने बताया। कहते अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्ते मध्यानि भारत। अर्जुन, ये अव्यक्त से आता है और अव्यक्त में वापस चला जाता है। तो आत्मा जन्म नहीं लेता है, जन्म शरीर लेता है, और इसलिए मरता कौन है? शरीर। आत्मा को इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए यहां कह दिया न जायते न मरियते। जो जन्म ही नहीं लेगा तो मरेगा कैसे भाई? और कहते हैं नायम भूत्वा भवितावान भूयः। बहुत ही सुंदर बात कहते हैं भगवान, ये जीवात्मा एक बार शरीर लेता है, दोबारा नहीं लेगा, ऐसा नहीं है। आज के कुछ लोग ऐसा मानते हैं ना कि एक ही जीवन तो है, एक बार जन्म हुआ, एक बार मर गए, बात खत्म। न मरने के बाद कुछ होता है, न जन्म से पहले कुछ होता है। देखो, यही अज्ञान का मूल है। यहां पर भगवान कहते हैं कि न भविता वान भूयः। भूत भविष्य वर्तमान में कभी ऐसा नहीं होगा कि आत्मा नहीं रहेगा। देखो, इस अज्ञान के मूल को भगवान यहां पर काटते हैं। भूतवा का अर्थ होता है भूतकाल, भविता का अर्थ है वर्तमान, और भूय का अर्थ है भविष्य। न आत्मा पहले उत्पन्न हुआ है, न अभी हो रहा है, न आगे कभी होगा। कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो कहते थे आत्मा केमिकल से बना है। मिलर नाम का एक वैज्ञानिक था, वो कहता था कि केमिकल से ही। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे हंसदूत स्वामी, श्रीलंका में प्रचार करते थे। वहां एक साइंटिस्ट था डॉक्टर कोवर। ये भी मानता था कि ये जो आत्मा है ये केमिकल से, रसायन से प्रकट हुआ है। तो श्रीलंका का एक बहुत बड़ा स्टेडियम था, और ये जो हंसदूत महाराज थे उन्होंने इस डॉक्टर को चैलेंज किया कि तुम यहां पर आओ, ये सबके लिए जाहिर कार्यक्रम रहेगा, जितना मांगोगे उतना केमिकल हम देंगे इस्कॉन की ओर से, है ना। तुम आत्मा को उत्पन्न करो। और प्रोग्राम बना, पब्लिक भी आई, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। क्योंकि ये पता था ना उनको कि ये बात हम बोल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल रूप में संभव नहीं है। तो ये आत्मा को कभी उत्पन्न नहीं किया जाता। यदि हम भगवान की बात को मान लेंगे तो हमारा समय भी नष्ट नहीं होगा और हमारी शक्ति भी नष्ट नहीं होगी। भगवान कहते हैं अज अजो नित्य शाश्वत यम पुरातन। और नित्य भी कह रहे भगवान और पुरातन भी कहते हैं। ये आत्मा कितना पुराना है? तो कहते हैं जब से भगवान है ना तब से हम हैं। इतना पुराना है हमारा अस्तित्व, फिर भी नया नया लगता है कि नहीं? तो इन सब चीजों को समझने के लिए वास्तव में भगवान के प्रति शरणागति होनी चाहिए, साधुओं के प्रति आदर होना चाहिए, हृदय में कुछ भक्ति होनी चाहिए, तो ये बात समझ में आती है। नहीं तो तर्क करते करते मर भी जाएंगे ना, तब तो कभी समझ में नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं न हन्य माने हन्यते शरीर। शरीर का नाश होने के बाद भी आत्मा नहीं मरता। काल का जो प्रभाव है ये आत्मा के ऊपर नहीं है, शरीर के ऊपर होता है। लोग कहते हैं ना कि काल जो है ये हमें खाता है, लेकिन किसको खाता है? शरीर को खाता है। तो उसी प्रकार से ये जो आत्मा है
जिसके विषय में ये सारी चीज भगवान ने बताई है, शाश्वत है, हमेशा रहेगा, पुरातन है, जब से भगवान है तब से है, और इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये आत्मा की जो समझ है, इसे जान लेने से पता होता है कि आत्मा ये हमारा स्वरूप है, हम आत्मा है, शरीर हम नहीं है। और ये बात जब दिमाग में फिट बैठ जाती है तब जाके हमें आगे गीता पढ़नी चाहिए। ये दूसरे अध्याय की बात है। अब आगे जितना भी विज्ञान है भगवत गीता में, ये तभी समझ में आएगा जब ये चीज समझ में आएगी। जब यही क्लियर नहीं है कि हम कौन है, भगवान कौन है, ये जब नहीं जानेंगे तब सब फेल हो जाएगा। कितना भी गीता पढ़ लो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा कि ये जो श्लोक है दूसरे अध्याय के 12 नंबर श्लोक, ये पिलर है भगवत गीता, फाउंडेशन है। कुछ भी कहो, ये पूरी गीता का जो आधार है ये 20 श्लोक है। क्योंकि स्वरूप जब क्लियर हो जाता है ना, तब आगे की बातें जो है ज्ञान की वो समझ में आती है। अब खुद के विषय में नहीं जाते और बहुत सारा ज्ञान हो भी जाएगा, तो इससे फायदा क्या है? केवल चर्चा करेंगे लोगों से, हमें इतना पता है, हम इतना जानते हैं, लेकिन अनुभव कभी नहीं कर पाए। हम लोग देखते हैं ना संसार में, कभी कभी कई लोग गीता पढ़ते हैं, फिर तंबाकू भी खाते हैं। अब इतना भगवत गीता पढ़ लिया लेकिन तंबाकू नहीं छूटा है, क्या फायदा है कुछ लाभ? जब अपने जीवन में कुछ परिवर्तन है ही नहीं तो पढ़ने का क्या लाभ है? वो इसलिए है क्योंकि अज्ञान अभी तक गया नहीं है। कुछ अज्ञान जब नष्ट होगा तभी ना ज्ञान प्रकट हो जाएगा, और ज्ञान से ही ये नष्ट होता है। इसलिए भगवत गीता ऐसी चीज है जो भगवान की वाणी है, इसे यदि हम सुनते हैं, समझते हैं, तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ऐसा ग्रंथ है, प्रतिदिन इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। यदि आपके पास कोई भगवान के भक्त आते हैं तो उनसे सुनना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ने से ज्यादा सुनने से समझ में आता है। श्लोक ऐसे ही पढ़ लेंगे तो इतना नहीं पता चलेगा, इतना सुनने से समझ में आता है। इसलिए भगवान के विषय में सुनते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। अच्छा, आज जो कहा है इसमें कुछ प्रश्न है आप लोगों के मन में? जो चर्चा हुआ है उसमें कुछ समझ में नहीं आया है? हाँ बोलिए। आत्मा तो एक ही है, तो उसको जब यात्रा शरीर दिया गया तो उसका स्वरूप अंगूठे के बराबर बता दिया गया, और अगले उपनिषद में उसी आत्मा का साइज बाल के अग्रभाग के 10,000। आत्मा तो एक ही है, तो उसका साइज को कैसे बताते? एक शरीर के साथ है और एक विदाउट शरीर है। जी, श्वेताश्वतर उपनिषद में जो ये मूल रूप बताया